आस्था, रहस्य और चमत्कारिक कथाएं छिपी हुई हैं। उन्हीं में से एक है शीतला अष्टमी का पावन व्रत, जिसे कई जगह बसोड़ा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता शीतला की सच्चे मन से पूजा करने से घर में कभी भी रोग, महामारी और दुख नहीं आते। लेकिन शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर इस दिन कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो माता नाराज भी हो सकती हैं। इसलिए आज की इस कथा में हम जानेंगे शीतला अष्टमी की चमत्कारी व्रत कथा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी छोटी सी गलती जीवन में कष्ट ला सकती है। तो आइए शुरू करते हैं शीतला माता की पवित्र कथा। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले एक ऐसा गांव था जहां रातें इतनी गहरी होती थीं कि सांसें भी थम सी जातीं। हवा में एक अनजानी सहरन घुली रहती, मानो कोई अदृश्य छाया हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। लोग देवताओं की पूजा करते, शिव की जटाओं से पानी टपकता, दुर्गा की आंखों में आग सुलगती, लेकिन एक ऐसा नाम जो सालों से फुसफुसाहटों में दबा हुआ था। माता शीतला, रोगों की देवी, महामारी की रक्षक, जो चुपचाप इंतजार कर रही थीं किसी की एक गलती का। एक ऐसी रात जब चांद बादलों के जाल में फंस गया, गांव की गलियां सूनी, सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाजें और दूर कहीं एक ठंडी हवा का सफर। माता शीतला ने आकाश से झांका, उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक। समय आ गया है, उन्होंने स्वयं से कहा। पृथ्वी पर उतरकर देखना होगा, क्या मेरी भक्ति अभी भी धड़क रही है या दिल ही ठंडा पड़ चुका है। वो उतरी, साधारण औरत का रूप, फटे वस्त्र, थके चेहरे पर एक अजीब शांति। लेकिन उनकी सांसें, हर कदम पर हवा कांप उठती। धीरे धीरे, बहुत धीरे, वह गांव की ओर बढ़ीं। हर घर के बाहर एक सन्नाटा, हर खिड़की से झांकती परछाइयां। क्या कोई देख रहा था या सब सो रहे थे। अनजाने में गांव में घटी अजीब घटना। गांव का बीच का वो घर जहां चूल्हा कभी न थमता, रात के ठीक 10 बज रहे थे। माता धीरे से गली में मुड़ी, उनके कदम हल्के, लेकिन जमीन पर एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। अचानक एक घर की छत पर हलचल। कोई आटा गूंथ रहा था, चूल्हे में लकड़ियां चटक रही थीं, भाप उड़ रही थी। उबलते चावल का पानी, गरम, चुभने वाला। फिर वो पल आया, एक तेज चीख नहीं, वो चीख तो बाद में आई। पहले पानी गिरा, खौलता, भाप छोड़ता, सीधा माता के ऊपर। छत से नीचे जैसे कोई अभिशाप। माता का शरीर झुलस गया, फफोले फूटे। दर्द, ऐसा दर्द जो हड्डियों तक उतर जाए। वो तड़पी, हाथ पैर फैलाकर। कराहें, आह, आग, ये आग। लेकिन गांव सो रहा था या अनजाने में देख रहा था। एक घर का दरवाजा खुला, लेकिन बंद हो गया। एक औरत ने झांका, फिर पर्दा डाल दिया। बच्चे की रोने की आवाज थम गई। कोई मदद, कोई दौड़ा नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और माता धीरे धीरे रेंगती हुई। गलियों में उनके फफोले फूट रहे थे, खून बह रहा था। हवा में एक गंध, जलन की, रोग की। क्या ये शुरुआत थी या सजा। रात और गहरी हो गई। माता की सांसें भारी, हर कदम पर दर्द। क्या यही है भक्ति, उनका मन बोला। लेकिन कहीं दूर एक छोटी झोपड़ी, वहां से एक रोशनी नहीं, एक दया की किरण। गरीब कुम्हारिन की दया। झोपड़ी के बाहर एक गरीब कुम्हारिन, उसके हाथों में मिट्टी के बर्तन। रात भर काम, थकी हुई, लेकिन आंखों में एक कोमलता। तभी एक फुसफुसाहट, मदद। कोई वो बाहर निकली। अंधेरे में एक आकृति, तड़पती हुई, फफोले, दर्द। कुम्हारिन का दिल धक से धड़का। ये कौन, ये क्या हो गया। वो दौड़ी, माता को उठाया, झोपड़ी में लिटाया। बहन, क्या हुआ, बताओ। माता की आंखें पानी से भरीं, लेकिन बोल न सकीं, सिर्फ कराहीं। कुम्हारिन ने दौड़कर बासी रोटी निकाली, ठंडी, रूखी। दही का थोड़ा सा कटोरा, खाओ, ये ठंडा है, जलन शांत होगी। धीरे धीरे माता ने खाया वो बासी रोटी, ठंडी दही, जैसे जादू।
जलन कम हुई, फफोले शांत, दर्द गायब। कुम्हारिन की आंखें फैली। कैसे? ये तो चमत्कार। लेकिन माता मुस्कुराईं, एक ऐसी मुस्कान जो रोंगटे खड़े कर दे। माता का दिव्य रूप। अचानक झोपड़ी में अंधेरा, फिर एक तेज चमक, रोशनी इतनी तेज कि दीवारें कांप उठीं। हवा रुक गई। कुम्हारिन ने आंखें मलीं। सामने वो साधारण औरत नहीं, एक दिव्य रूप, माता शीतला। सिर पर मुकुट, हाथ में झाड़ू, कमंडल, आंखों में आग। लेकिन दया, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन सेवा की, सच्ची। ठंडे भोजन से कुम्हारिन कांप गई, घुटनों पर गिर पड़ी। माता, क्षमा। मैं? माता का हाथ उसके सिर पर। डरो मत, तुम्हारी दया ने मुझे बचा लिया। लेकिन वो गलती, वो गर्म पानी, वो गर्म भोजन, ये रोग लाता है, महामारी फैलाता है। आज से अष्टमी को ठंडा भोजन ही चढ़ाओ, गर्म कभी मत, वरना सजा मिलेगी। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर सुख। लेकिन याद रखो, एक गलती, गर्म रोटी खाना, चूल्हा जलाना, पूरा परिवार बर्बाद। रोग आएंगे, दर्द आएगा, जैसे मेरा हुआ। गांव में हुआ चमत्कार। सुबह हुई, कुम्हारिन का घर चमक उठा, मिट्टी के बर्तन सोने जैसे। गरीबी गई, लेकिन गांव अचानक बीमार। वो घर जहां पानी गिरा था, चूल्हा जल रहा था। रोग फैला, फफोले, बुखार, लोग तड़पे। क्या ये सजा? चीखें गूंजी। फिर कुम्हारिन ने बताया, सबने सुना। माता का रूप, गलती, क्षमा मांगी, चूल्हा बुझाया, ठंडा भोजन चढ़ाया, रोग गया। तभी से परंपरा, शीतला अष्टमी, गर्म कभी मत। शीतला अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर को साफ सुथरा रखें, माता शीतला की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, माता को ठंडी रोटी, दही, चावल, गुड़ और बासी भोजन का भोग लगाएं। पूरे परिवार की सुख समृद्धि और रोगों से रक्षा की प्रार्थना करें। शीतला माता की व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए, घर में झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, माता का अपमान या व्रत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों से हो सकता है नुकसान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई इस दिन गर्म भोजन बनाता है, माता का भोग नहीं लगाता या व्रत का मजाक उड़ाता है तो माता नाराज हो सकती हैं और घर में रोग और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस दिन श्रद्धा और विश्वास से पूजा करना बहुत जरूरी माना गया है। कथा की सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि दया, सेवा और सच्ची श्रद्धा से देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कौन किस रूप में भगवान बनकर हमारे सामने आ जाए, ये कोई नहीं जानता। वीडियो का समापन। दोस्तों, अगर आपको शीतला अष्टमी की ये पवित्र व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर व्रत, त्योहार और धार्मिक कथा की ऐसी ही अद्भुत और भावनात्मक कहानियां मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई कथा या धार्मिक वीडियो लेकर आएं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय माता शीतला।